तुम किसी भी चीज़ में सिद्धि और कोई चीज़ नहीं है। तुम उसको कभी ये मानते हो कि वो कहीं ऊपर से आती है या कोई उसको देता है। सिद्धि तो जमींदार भी प्राप्त करता है, हल चलाना सीखता है। हल चलाना जब उसको शुरू में बड़ी गौर करनी पड़ती है, तवज्जो देनी पड़ती है, लेकिन जब वो हल चलाना सीख जाता है उसको परवाह नहीं, फिर तो बीज भी डालता है उसी हाथ से, सीधा बैलों को भी लेके चलाता रहता है और उसको परवाह ही नहीं, देखता रहता है इधर उधर भी सब, क्योंकि उसने उसमें निपुणता प्राप्त कर ली। यही है वो सिद्धि। किसी चीज़ को करते करते उसको इतना उसमें पारंगत हो जाओ कि आपको उसका सब चीज़ों के बारे में ज्ञान प्राप्त हो जाए, यही सिद्धि है। तो जब नाम का सुमरण करते हो, लेकिन विडंबना है ये, हम ऐसा करते नहीं हैं। हमने नाम तो ले लिया, लेकिन नाम लेने के बाद में नाम के गुण को नहीं पहचाने हैं। अगर नाम के गुण को पहचानते तो हम उसका सुमरण करके, चिंतन करके हम भी उससे वो लाभ प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन हम तो नाम लेके भी वैसे के वैसे रह जाते हैं। क्यों रह जाते हैं कि गुरु ने जो बताई उसे ढंग से ना तो उसका अभ्यास किया, ना कभी उसका चिंतन किया, और ना ही उसमें अपने मन को पूर्ण रूप से कभी लगाया। लेकिन बात उसकी थी, उस बच्चे ने अपने मन में यही भावना उसने पाल ली कि हो ना हो मैं कोई तरीका ऐसा खोजूंगा। बहुत से लोगों से मिला कि मुझे कोई तरीका बताओ। लोग बोले कहाँ तू, कहाँ राजा, कहाँ गंगू तेली, तेरी क्या औकात है, तू गरीब आदमी, तुझे कोई पूछने वाला नहीं। राजा के पास तो बड़े बड़े धनाढ़ लोग हैं, ऊंचे पदों के लोग हैं और वो मिल सकते हैं। तुम्हारी हमारी औकात नहीं है कि राजा से मिल सकें। अपना जो तेरे निमित्त काम है उसका करता रहे, और क्यों ऐसी बात करता है। लेकिन ऐसे करते करते एक व्यक्ति मिला, उसने कहा अगर तेरी ये भावना ही है और अगर तू ऐसा चाहता ही है तो ये तो कोई महात्मा या फकीर, कोई संत आपको ये रास्ता दिखा सकता है, और कोई आपको ये नहीं बता सकता। चलो, उसकी इच्छा बड़ी तीव्र थी और वो किसी भी प्रकार से इसको छोड़ नहीं सकता था। उसने अपने मन में इस बात को पुख्ता कर लिया कि हो ना हो, चाहे ज़िंदगी में कुछ भी हो जाए, मैं ये काम करके रहूँगा, मैं ये काम करके रहूँगा। जब भी कोई ऐसा संकल्प उठा लेता है मन में, मैं ये करके रहूँगा, तो वो इंसान कर लेता है। क्यों कर लेता है कि वो चाहे उसमें कितनी बार असफलता हो, घबराता नहीं, गिरता नहीं, उठता है। असफलताओं से घबरा के बैठ जाना तो अपनी निर्बलता और दुर्बलता दिखानी है। कभी भी अपने साहस को ना छोड़ो। हिम्मत करके अगर तुम लगते हो तो जो इंसान हिम्मत करके लगता है उसको शक्तियाँ देने के लिए प्रकृति की सारी शक्तियाँ आ जाती हैं और उसको ताकत दे के उभार देती हैं, और उसी में वो शक्ति प्रदान कर देती हैं, जिसके कारण अंत में उसको सफलता जरूर हासिल होती है। अगर नहीं भी होती तो उसको संतुष्टि उस चीज़ से हो जाती है कि उसको क्यों नहीं हुई। परमात्मा ने सबके लिए रास्ते खोले हैं, सबके लिए जो द्वार बनाए हैं वो हैं, लेकिन हम जब अपनी हिम्मत खुद हार जाते हैं तो वहाँ तक हमें पहुँचाने वाला दूसरा कोई नहीं है। हिम्मत हमें खुद को ही जुटानी पड़ेगी। एक आदमी जब आगे चलता है, कारवां तो धीरे धीरे बढ़ता है, उसके पीछे चलने से बढ़ता है। लेकिन जब खुद का ही उद्देश्य लचपचा हो, ढीला ढाला हो और उसमें भी कमी हो, उद्देश्य में भी शुद्धता, पवित्रता की जरूरत है। आदमी सोचता कुछ है, करता कुछ है, मन की तवज्जो कहाँ लगा रखी है, उस चीज़ में कामयाब नहीं होता। एक आदमी एक बार में 10 काम सोचता है, मैं ये भी कर लूँ, वो भी कर लूँ, वो भी कर लूँ, उसमें वो कहीं भी टिक नहीं पाता है। जो भी करना चाहते हो उसमें निश्चय करके पूरे श्रद्धा, विश्वास और पूरी तवज्जो के साथ जो करते हो तो उस काम को निश्चित रूप से आप कर पाओगे, ये मेरा मानना है। और ऐसा जिन लोगों ने करके दिखाया है, जो ज़िंदगी में कामयाब और सफल हुए हैं, वो लोगों के लिए एक संदेश भी छोड़ के गए हैं। उन्हीं लोगों ने ये संदेश दिए हैं कि हिम्मत मर्द मद्दे खुदा, कि जो लोग हिम्मत करके लगते हैं, खुदा उनकी मदद करने के लिए उनके साथ आके लग जाता है। उसने भी ऐसा ही किया। उनके कहने से ढूंढते ढांढते एक महापुरुष के पास पहुंचा, संत के पास गया, वहाँ जाके सेवा करनी शुरू की। आप भी लोग सेवा करते हो ना, सेवा ऊंची नीची कुछ नहीं होती। सेवा जो करता है उसमें आदमी ये नहीं सोचता कि ये सेवा मैं क्यों करूं। जितनी नीची सेवा होती है उतना ही ऊंचा फल मिलता है। मैंने पंजाब का नाम लिया था, गुरुद्वारों में जो सेवा करते हैं, जूता करने, साफ करने की जिसको सेवा मिलती है उसको बहुत बड़ी मानता है। सबके जूते जो उठा के साफ करके रखता है उसको ऊंची सेवा मानते हैं। पकाना है उनको, धोना साफ करना जो सेवा करते हैं, कुछ लोग उनसे नफरत करते हैं।
लेकिन वो बेचारे जो दूसरों की गंदगी साफ करते हैं उनको कितना उत्साह और कितना सेवा का फल मिलता होगा, ये जो प्राप्त करते हैं उनको पता होता है। तो महापुरुषों के पास पहुँचे, उन्होंने उनके पास सेवा करनी शुरू कर दी। कुछ दिन रुकने के बाद में महात्मा ने उनसे पूछा, क्यों भाई, तेरा इरादा क्या है, किस प्रकार से तू यहाँ रहता है, बहुत सेवा करता है, कारण क्या है तेरा, उद्देश्य क्या है तेरे जीवन का, क्या करना चाहता है, भक्ति के रास्ते पे चलना चाहता है या संसार में रहना चाहता है, किस तरह की तू सेवा का मैं मतलब नहीं समझा, बता मुझे। कहने लगा, जी किसी ने मुझे ये कहा कि महापुरुष ये बता सकते हैं, मैंने इस तरह से एक बार एक राजा को जाते हुए देखा, तो मैंने जगह जगह बहुत लोगों की सेवा की, बहुत लोगों से मिला, उनसे जानने की कोशिश करी कि कोई ऐसा तरीका रास्ता बताऊं कि जिसके कारण मेरे अंदर भी इतनी सामर्थ्य आ जाए कि मुझे भी राजा एक दिन ये पूछे कि बोल तेरा हाल क्या है, मित्र तेरा हाल क्या है, कि मैं इसी चीज़ के लिए भूखा हूँ। महात्मा कहने लगे, बात तो बहुत गंभीर है, लेकिन एक बात बताता हूँ मैं कि सेवा बहुत फलदायक होती है। तूने मेरी सेवा की, मेरे मन को जीत लिया। अब मैं चाहता हूँ कि मैं तुझे आशीर्वाद दूँ कि तुझे ये सफलता मिले और कोई ना कोई रास्ता तेरा ऐसा निकले, उसके लिए तेरी ये कामना पूरी हो। लेकिन उसका रास्ता भी यही है कि सेवा सबसे बड़ा और सबसे उत्तम और सबसे सरल तरीका है। मैं तेरे को एक तरीका बताता हूँ। राजा का किला बन रहा है, उस किले में जाके सेवा करनी शुरू कर दे, और वहाँ जो भी वहाँ उन राजा का नुमाइंदा है वो काम करने वालों को उसके बदले में पगार देता है, तू सेवा करता रहना, लेकिन वहाँ से लेना कुछ नहीं। तू जब कुछ भी नहीं लेगा और सेवा करता रहेगा, एक दिन तेरे को उसका फल जरूर मिलेगा। महापुरुषों के वचन में बड़ी ताकत होती है। संत बोले सहज स्वभाव, संत का बोला मिथ्या नहीं जाओ। संत की वाणी झूठी हो तो भी सच्ची करके जानी। उनको किसी चीज की मजाक ना मानो। किसी भी तरह से अगर तुम उनको खुश करके प्रसन्न करके उनसे वचन अगर ले लेते हो, अच्छा आशीर्वाद प्राप्त कर लेते हो, उनके मन से निकला हुआ वचन निश्चित रूप से हमारे लिए बहुत लाभकारी और गुणकारी साबित होगा, क्योंकि उनको किसी बात से स्वार्थ नहीं है। जिसकी बात में जिसको किसी चीज़ से स्वार्थ होता है वो तो उस बात में मिलोनी कर देगा। स्वार्थ वाला तो आदमी इधर उधर की थोड़ी उसमें भटकाव हो सकता है, लेकिन जिसको किसी बात से स्वार्थ नहीं है, जिसके लिए भी वो वचन कहेंगे, यूँ समझो वो वचन सत्य होगा और उसके लिए वो लाभकारी भी होगा। देखने में शायद वो बुरा लगेगा, उसका परिणाम कभी बुरा नहीं हो सकता। उसका अगर भविष्य देखोगे तो बाद में उस बात को सोच के कहोगे कि मैंने तो बाद ही इस बारे में गलत सोचा कि इसका तो मेरे हित में ही बात थी और मेरे लिए जो कही गई वो बहुत अच्छी बात थी। लेकिन क्योंकि उनकी बात बड़ी दूरगामी होती है, हम तो अपने स्वार्थ की सिर्फ अब की बात सोचते हैं, वर्तमान काल का सुख चाहते हैं। हम तो अभी के लिए सोचते हैं कि अब हमारे साथ ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, हमारा अच्छा होना चाहिए। लेकिन संत बहुत आगे की सोचते हैं। अगर वो अगम के भेदी नहीं, क्यों कहते हो कि भेदी अगम के जी, एक बार तो कहते हो भेदी अगम के होते और फिर नुक्ताचीनी करते हो बात पे। अगर भेदी अगम के हैं तो नुक्ताचीनी कैसी? फिर तो तुम्हारे अगम का भेद बता रहे हैं, उसको मानो तुम, तुम्हारे लिए अच्छी बात है। लेकिन समझने में बात बड़ी है। अटपटी झटपट लख है न कोय, जो मन की खटपट मिटे तो चटपट दर्शन होए। मन की खटपट मिटनी बड़ी मुश्किल है। मन की खटपट जब मिट जाती है तो दर्शन होने में तो देर नहीं, चटपट दर्शन होते हैं। बच्चा जब तक घूमते घुमाते समाज में इधर उधर की ठोकर खाता संभलता, उसको अकल आई, तरह तरह के लोगों से मिला, लोगों से तरह तरह की वार्तालाप हुई, किसी ने कुछ बताया, किसी ने कुछ बताया, लेकिन सबसे उत्तम उसको महात्मा ने बताया कि सेवा ही ऐसा तरीका है जो तेरे कामना को पूरी कर सकता है। बस उसने देखा कि राजा का किला बन रहा था, वहाँ जाके सेवा करनी शुरू कर दी। जब उसने सेवा शुरू कर दी, एक हफ्ता बीत गया, दूसरा हफ्ता बीत गया। वहाँ पे जो काम देखता था उसने कहा, भाई एक आदमी को मैं बहुत काम करते हुए देखता हूँ, लेकिन शाम को जब उसको उनकी दिहाड़ी देने का टाइम होता है तो वो नहीं होता है, ऐसा कौन आदमी है? लेकिन जब वो टाइम आता है तो पूरा दिन तो बहुत मेहनत करता है, फिर चुपके से निकल जाता। जब तीसरा हफ्ता लगा तो उसने सबको बताया और पूछा कि उसको मिलवाना मेरे से। तीसरा हफ्ता लगा उसको, जब वो खिसकने लगा, सारा दिन सेवा की और शाम को जब निकलने लगा वहाँ से उसको पकड़ के उसके सामने पेश किया
कि ये आदमी है कि जो सेवा करता। उसने उससे पूछा कि क्या कारण है, तू इतनी मेहनत करता है, बहुत प्यार से करता है, पूरी लगन से करता है, तेरे बहुत ही तेरी श्रद्धा है इस काम में, लेकिन तू पैसे क्यों नहीं लेता, क्यों चला जाता है? कहने लगा कि अपने काम के कैसे पैसे? अपना काम? किसका काम है? बोला कि राजा अपना नहीं है। बोला राजा अपना है। तो राजा जब अपना है तो ये काम किला अपना नहीं है। बोला किला भी अपना है, तो काम अपना नहीं हुआ? बोला काम तो अपना है। बोला तो अपने काम के लिए मैं कोई पैसा नहीं लेना चाहता, ना मैं लूँगा। बड़ा खुश हुआ। जो मंत्री उस किले की देख रेख करता था उससे जाके जिक्र किया कि जी एक आदमी है जो कुछ भी लेता नहीं है, बड़ी मेहनत काम करता है। मंत्री जो ऊंचे लोग होते हैं उनकी सोच भी ऊंची होती है। उनको मंत्री ऐसे ही नहीं बनाया जाता, क्योंकि जो कुछ जानकार होते हैं, ज्ञान होता है, समझ होता है, विवेक होता है, उनको काम करते करते अनुभव भी होता है। उसको मंत्री को जब बताया तो उसने सोचा कि निश्चित रूप से ये कोई न कोई अच्छा इंसान है। वो जब तो कुछ नहीं बोला, लेकिन एक दिन जब वो मंत्री उसको देखने के लिए, काम को देखने के लिए गया, उस लड़के से मिला। और मिलने के बाद में जब उससे बात उसने पूछी और जानना चाहा कि इतनी सेवा करता है, इतना काम करता है, तो पैसे क्यों नहीं लेता, उसने वही बात उसके सामने कही। तो उसने जाके राजा से उसकी सिफारिश की। कहने लगा कि वो बहुत नेक इंसान है। राजा ने कहा कि तो यहीं इसको दूसरा काम दे दिया जाए, और सारा उसको हटा के किले का काम उसको ही दे दिया गया कि किला का काम सारी देख रेख तू कर। जब किला पूरा तैयार हो गया, बहुत सुंदर ढंग से उसको सजाया गया, और जब राजा उसको देखने के लिए आया तो देख के राजा बड़ा खुश हुआ। और उसने पूछा कि ये काम किसकी देख रेख में हुआ है? तो जब उसको प्रस्तुत किया और उसको बताया तो राजा उसको देख के बड़ा खुश हुआ। राजा उससे हाथ मिला के कहने लगा, वाह भाई मित्र, तुम बहुत अच्छा इंसान है, तूने इतना सुंदर काम किया मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं देखा। कि बोल तुझे क्या ही नाम चाहिए? पैर पकड़ के राजा से कहने लगा कि मेरी ज़िंदगी में मैंने एक इच्छा थी मेरी, और वो आपने मुझे सब कुछ दे दिया, मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। बोला कि वो कौन, क्या दिया मैंने? कि मैंने ज़िंदगी में एक बार आपको इस तरह से दूसरे लोगों से हाथ मिलाते हुए देखा था, और मेरे मन में ये विचार आया था कि मेरे साथ भी राजा ऐसा अगर करे किसी दिन तो मेरा जीवन सफल हो जाएगा। कि आज वो दिन आ गया, आपने मेरे से मेरा हाल चाल पूछ लिया, हाथ मिलाया, और मेरी सब मनोकामनाएं पूरी होगी। मैं अब खुश हूँ, मेरे जीवन से संतुष्ट हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए। राजा कहने लगा, जब तेरा इतना प्यार है और तूने इतनी कुर्बानी अगर मेरे लिए की है तो आधा राज तेरा है, तो राज के काबिल है। और इतना त्यागी, इतना अच्छा इंसान, इतना हितकारी, जो मेरे हित की बात सोचता है, और इतने थोड़े समय में तूने इतना अच्छा काम किया है, तो तुझे मंत्री बनाया जाता। उसको मंत्री बना दिया गया, और राजा ने उसको अपने करीब रखा। तो किस चीज़ के कारण उसको इतना ऊंचा पद मिला? सेवा के कारण। जो सेवा नहीं करता, निठल्ला रहता है, निश्चित रूप से उसको चीज़ें मिल जाएंगी, क्योंकि जिसने पैदा किया है उसने उसका खाने पीने का इंतजाम भी